नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और सिबिल स्कोर कम होने की वजह से बात नहीं बनी? ये एक आम परेशानी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और सिबिल स्कोर सुधारने के साथ बहुत ही आसान और असरदार तरीके जानेंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। आखिर ये क्रेडिट स्कोर इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक नंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नंबर किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मतलब ये भविष्य में मिलने वाले मौकों के दरवाजे खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये सिबिल स्कोर है क्या। फिर जानेंगे कि अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद स्कोर बनाने की कुछ प्रो टिप्स और आखिर में उस मैजिक नंबर 750 प्लस तक कैसे पहुंचे, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिबिल स्कोर को ही समझते हैं, क्योंकि ये सीधी सी बात है। किसी चीज को ठीक करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि वो चीज है क्या, है ना? तो ये सिबिल स्कोर आखिर है क्या? देखिए, ये 300 से 900 के बीच का एक 3 डिजिट का नंबर है। समझिए कि ये किसी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा है। बैंक और दूसरी कंपनियां लोन देने से पहले इसी स्कोर को देखती हैं, ये जानने के लिए कि किसी को पैसा देना कितना रिस्की है। एक तरह से ये किसी के फाइनेंशियल ईमानदारी का एक स्नैपशॉट है। अच्छा, अब इन नंबर्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर स्कोर 650 से नीचे है तो लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। 650 से 750 के बीच है तो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। लेकिन जो असली गोल है वो है 750 प्लस। इसे बहुत अच्छा माना जाता है और यहीं से बेहतर फाइनेंशियल डील्स के दरवाजे खुलते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन सी आदतें हैं जो एक अच्छे क्रेडिट स्कोर की नींव रखती हैं? वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन 2 आदतें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली और सबसे ज़रूरी आदत, अपने बिल हमेशा टाइम पर भरें। ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड का बिल, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना बहुत ज़रूरी है। एक भी पेमेंट चूका तो स्कोर पर सीधा और बड़ा असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट कर कितना इस्तेमाल करते हैं। रूल ये है कि इसे हमेशा 30% से नीचे रखें। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपनी लिमिट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो बैंकों को लगता है कि वो क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, जो एक रिस्क सिग्नल है। ये जो 30% वाला रूल है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। 30% या उससे कम मतलब सेफ जोन, इससे ज़्यादा हुआ तो मतलब रिस्क जोन। तो जितना सेफ जोन में रहेंगे, बैंकों को उतना ही भरोसा होगा कि क्रेडिट को जिम्मेदारी से हैंडल किया जा रहा है और स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। अच्छा, अच्छी आदतें तो समझ ली। आप बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं और अपना स्कोर गिरा बैठते हैं। इनसे बचना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी आदतें अपनाना। देखिए, 2 बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। पहली, एक साथ कई सारे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। हर बार जब अप्लाई करते हैं तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है, और अगर कम समय में बहुत सारी इंक्वायरी हो जाए तो ऐसा लगता है कि कोई क्रेडिट के लिए डेस्परेट है। दूसरी गलती, अपने पुराने क्रेडिट कार्ड बंद कर देना। क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। पुराना कार्ड बंद करने का मतलब है अपनी अच्छी खासी हिस्ट्री को छोटा कर देना, जो स्कोर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक और बहुत जरूरी बात, लोन रीपेमेंट और सेटलमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। रीपेमेंट मतलब पूरा पैसा चुकाया। सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक के साथ मोल भाव करके कम पैसे में खाता बंद करवाया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रिपोर्ट पर सेटल का ठप्पा लग जाता है। ये भविष्य के बैंकों को चीख चीख कर बताता है कि इस इंसान ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अब तक हमने समझा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ प्रोएक्टिव तरीकों की। मतलब बैठकर इंतजार नहीं करना है, बल्कि खुद आगे बढ़कर स्कोर को कैसे ठीक करे या बनाए। इसके लिए 2 बहुत असरदार तरीके हैं। पहला, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करते रहना। इसे अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझिए। कई बार रिपोर्ट में गलतियां होती हैं जिसकी वजह से स्कोर कम हो जाता है। अगर कोई गलती दिखे तो फौरन उसे ठीक करवाएं। दूसरा तरीका, अगर क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं या खराब है तो एक छोटा सा लोन या एक बेसिक क्रेडिट कार्ड लेकर एक अच्छी हिस्ट्री बनाना शुरू करें। समय पर पेमेंट करके ये साबित करें कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं।
तो अब हम अपनी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। हमने सारी बातें समझ ली। अब बस उस एक मंजिल पर फोकस करना है, जो है एक बेहतरीन क्रेडिट स्कोर। और वो मंजिल है 550। ये वो नंबर है जो अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की निशानी है। यहीं से बेहतर लोन, कम ब्याज दरें और ज़्यादा फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता खुलता है। और यकीन मानिए, जो बातें हमने की उन्हें लगातार फॉलो करके इस नंबर तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए आज, अभी पहला कदम क्या लिया जा सकता है? क्या वो अपनी रिपोर्ट चेक करना है या किसी बिल का पेमेंट करने के लिए रिमाइंडर लगाना? जो भी हो, शुरुआत आज से ही हो सकती है।